और आँख उठाओ, यीशु और आँख उठाओ। बीते दिनों को याद न करो, पाप धर्म जो हुए। बीते दिनों को याद न करो, पाप धर्म जो हुए। भूल दिखा कर हमें सुधारता, भूल दिखा कर हमें सुधारता, दयालु मुक्ति दाता, दयालु मुक्ति दाता। प्रभु और आँख उठाओ, यीशु और आँख उठाओ। प्रभु और आँख उठाओ, यीशु और आँख उठाओ। भविष्य क्या है, कहाँ रहूं मैं, चिंता इसकी ना करना। भविष्य क्या है, कहाँ रहूं मैं, चिंता इसकी ना करना। संकट दुख में हम सबों का, संकट दुख में हम सबों का, प्रभु यीशु है सहारा, प्रभु यीशु है सहारा। प्रभु और आँख उठाओ, यीशु और आँख उठाओ। प्रभु और आँख उठाओ, यीशु और आँख उठाओ। चारों तरफ अंधकार जो छाया, दुख लड़ाई घनेरे, चारों तरफ अंधकार जो छाया, दुख लड़ाई घनेरे। भयभीत होता कहाँ मैं जाऊं, भयभीत होता कहाँ मैं जाऊं, यीशु तू साथ है मेरे, यीशु तू साथ है मेरे। प्रभु और आँख उठाओ, यीशु और आँख उठाओ। प्रभु और आँख उठाओ, यीशु और आँख उठाओ। भरोसा जग में कहीं नहीं है, व्यर्थ ही व्यर्थ सारा। भरोसा जग में कहीं नहीं है, व्यर्थ ही सारा व्यर्थ है। प्रभु के चरण में है शरण, प्रभु के चरण में है शरण, दया के सागर यीशु, दया के सागर यीशु। प्रभु और आँख उठाओ, यीशु और आँख उठाओ। प्रभु और आँख उठाओ, यीशु और आँख उठाओ। जहाँ है प्रेम शांति आनंद, आशा धीरज की संपूर्णता, जहाँ है प्रेम शांति आनंद, आशा धीरज की संपूर्णता। प्रभु और आँख उठाओ,
यीशु और आंख उठाओ। हालेलुया। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए और प्रभु की महिमा के लिए। वचन में जाने से पहले हम लोग जिस रीति से बाइबल सॉन्ग गाते हैं और अभिषेक भाई जिसमें हमारी अगुवाई करते हैं, तो अभिषेक भाई आपसे निवेदन है कि आप बाइबल सॉन्ग और गाइए, फिर हम वचन की तरफ बढ़ेंगे। जी ब्रदर। आइए आइए हम अपना बाइबल को ऊपर उठाए के बाइबल कोरस गीत गाएंगे और सबको निवेदन है कि 1 मिनट के लिए वीडियो ऑन करें और बाइबल कोरस गीत को गाएंगे। यीशु जी तू बोल मैं सुनूं, यीशु जी तू बोल मैं सुनूं, यीशु जी तू बोल मैं सुनूं, यीशु जी तू बोल मैं सुनूं। हर दिन हर क्षण तेरी शक्ति में चाहूं, यीशु जी तू बोल मैं सुनूं। हर एक दिन हर एक क्षण तेरी शक्ति में चाहूं, यीशु जी तू बोल मैं सुनूं। Speak to me, Lord Jesus, I will hear. 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 Every day, every hour, I need your mighty power. Speak to me, Lord Jesus, I will hear. Every day, every hour, I need your mighty power. Speak to me, Lord Jesus, I will hear. धन्यवाद सुंदर गीत के लिए और आप सबको परमेश्वर बड़ी आशीष दे। और अभी हम वचन की ओर बढ़ेंगे। हमारे बीच में प्रभु के दास भाई अंकुश हैं जो गुड़गांवा से हैं और हम उनके द्वारा प्रभु के वचन को सुनेंगे। आगे का समय हम प्रभु के दास को देते हैं। सबको जय मसीह की। बहुत अच्छा गीत लगा, बहुत अच्छा गीत सुनाया भाई ने, आवाज भी बड़ी अच्छी है और बहुत अच्छा लगा। प्रभु की स्तुति हो और धन्यवाद। अब हम वचन की ओर रुख करेंगे, वचन में जाएंगे। हम यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की इंजील 8 अध्याय का 12 पद, जाना माना पद है, ये बहुत ही जाना माना पद है। पढ़िएगा 8 का 12 पद। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और एक और वचन पढ़ेंगे, 27 अध्याय भजन संहिता 27 का 1 पद।
यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। धन्यवाद भाई। प्रार्थना करेंगे। विश्वास योग्य प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, हम आते हैं, अपने आप को समर्पित आपके चरणों में अर्पित करते हैं। हमारा मन और हमारे विचार, हमारा बैठना, हमारा सुनना प्रभु आपके नियंत्रण में देते हैं। आपकी कृपा दृष्टि हम पर हो कि आपका वचन हम सुने और आशीष पाए, ताकि हम तैयार होकर आपके लिए हर्ष का कारण बने और हमारे उद्धार का कारण ठहरे, और हम आपके साथ स्वर्ग में आपके साथ रहने पाए। आप हमको तैयार कर रहे हैं इस पृथ्वी पर संगति देकर वचन के द्वारा। आभारी हैं प्रभु, हम स्तुति और बड़ाई करते हैं। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धीरज के लिए भी, आपके दास की सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं। कंटिन्यू इस सभा में आप अपने भेड़ों की रखवाली के लिए वचन देते रहते हैं। आभारी है प्रभु, आप आशीष दीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर जुड़े हुए सब लोग विश्वास करते, विश्वासी है, उद्धार पाए हुए हैं। क्या मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? जी ब्रदर, आ रही है आवाज। ठीक, मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही? हाँ, सब उद्धार पाए हुए हैं या कोई उद्धार नहीं पाए, ताकि मैं वचन को उसके हिसाब से दे सकूं मैं। कुछ लोग उद्धार पाए हुए हैं और कुछ लोग नए हैं। अच्छा अच्छा, नए हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं इस हिसाब से वचन, प्रभु मेरी सहायता करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना 8:12 में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति क्या है? जीवन की ज्योति का मतलब है कि हमें आत्मा का प्रकाशन, हमारी आत्मिक आंखें खुल जाना, और हमको बुराई से बचने के लिए परमेश्वर की आत्मा की जरूरत होती है। और आज बाइबल बता देती है, प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर भी कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। अब दुनिया में तो ज्योति है, सूर्य है, चंद्रमा है, सितारे हैं, तो यहां प्रभु यीशु मसीह को ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत को अपनी महिमा के लिए बनाया। सारी सृष्टि परमेश्वर की महिमा करती है, और सारी सृष्टि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए, मनुष्य के अधीन कर दिया। और परमेश्वर तो खूब काबिलियत है, परमेश्वर में योग्यता है, और परमेश्वर एकमात्र है और कोई परमेश्वर नहीं यीशु मसीह के सिवाय। मतलब परमेश्वर इस दुनिया में अपने आप को प्रकट करता है। यीशु मसीह दुनिया में अपने आप को कैसे प्रकट करता है कि एकमात्र परमेश्वर करके प्रकट कर देता है।
कि उसके बराबर में कोई परमेश्वर है ही नहीं। क्यों, कैसे हम ऐसा जानना चाहिए, समझना चाहिए कि उसके बराबर कोई परमेश्वर है ही नहीं? दुनिया में तो मेरे माता पिता के द्वारा मैं बहुत सारे देवताओं को दुनिया में सेवा करते हुए देखता हूं, और मैं भी इस तरह से चलता था, और मैंने भी यीशु मसीह को नहीं जाना था। पर मैंने एक समय आ गया कि परमेश्वर को मैं जान पाया। अब मैं परमेश्वर को जान करके परमेश्वर का उद्धार मैं समझ पाया, परमेश्वर की ज्योति क्या है मैं समझ पाया, परमेश्वर का उद्धार क्या है मैं समझ पाया। पहले मैं नहीं समझ पाता था। इसका कारण क्या था? मेरी आत्मिक आंखें नहीं खुली थी। मैं नहीं जानता था कि परमेश्वर भी कोई है, क्योंकि किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, ना ही परमेश्वर को कोई देख सकता है। इसका कारण यह है कि बाइबल बता देती है रोमी 3 का 10 पद में, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, और सब भटक गए। एक भी धर्मी नहीं है, सब भटक गए। और 12 पद में, सब निकम्मे हो गए, और भलाई करने वाला एक भी नहीं। और परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की दशा कितनी बुरी हो गई है। आदम ने पाप किया, आदम हवा ने, और परमेश्वर से दूर चले गए, और भूमि श्रापित हो गई उनके पाप के कारण। कष्ट मनुष्य को आया। मनुष्य को इस पृथ्वी पर मेहनत करना और भागदौड़ करना, अपने परिश्रम से खाना बनाकर खाना, परिश्रम करना, ये सब मनुष्य के जीवन का भाग बन गया। और इसलिए इतना भी नहीं, मनुष्य के जीवन में और भी पाप भर गया। मनुष्य के जीवन पाप से भर गया। उसकी जब मनुष्य ने पाप किया, आदम ने पाप किया, एक ही व्यक्ति था जिसने परमेश्वर को देखा था, आदम ने और हवा ने, क्योंकि वो निर्दोष थे, निष्कलंक थे, परमेश्वर के उपस्थिति में रहते थे। उन्होंने परमेश्वर को देखा है, और दुनिया में अब किसी ने नहीं देखा। और जब यही व्यक्ति आदम और हवा ने जब पाप किया, तो उसके बाद में ये बहुत ही बदल गया। पाप से भर गई पृथ्वी, श्राप से भर गई, और हम सब उसी के संतान हैं। और ये हमारे वंशानुवंश, ये पाप हम सब के ऊपर में आ रहा है। और अब बाइबल ये बता देती है कि मनुष्य की दशा क्या है। यह रोमी 3 का 12 पद में कहता है कि सब भटक गए और निकम्मे बन गए, और भलाई करने वाला एक भी नहीं। अब भलाई करना तो लोग जानते हैं कि किसी को दान देना या किसी को मदद करना, ये भलाई समझते हैं। परंतु मनुष्य जब तक परमेश्वर को नहीं समझता, और जो मनुष्य जिसके पाप क्षमा नहीं हुए, वो कितना भी भलाई करे, परमेश्वर की दृष्टि में उस भलाई की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो हमको बाइबल बता देती है कि इंसान परमेश्वर को बिना जाने हुए जितना भी कुछ भला समझता है या नैतिकता है, तो मनुष्य की धार्मिकता कैसी है? मैले चितड़े कपड़ों के समान है। मैले चितड़े कपड़े मतलब क्या है? वो फट जाते हैं, बदल जाते हैं, बदलना पड़ता है, और वो धोना पड़ता है। तो ऐसी धार्मिकता है मनुष्य की धार्मिकता। तो मनुष्य की धार्मिकता ऐसी बन गई, मनुष्य निकम्मे बन गए, भलाई करने वाला कोई भी नहीं। और गला खुली हुई कब्र के समान बोलते हैं। कब्र में क्या होते हैं? मुर्दे होते हैं। कब्र में मुर्दे होते हैं, और लाश रखने का स्थान होता है, लाशें रखी जाती है, और वहां से क्या आते हैं? खुली हुई कब्रें जिसमें लाश रखी जाती है, बदबू आती है। तो गला जो है, गले में से क्या आता है? बदबू आती है। मतलब मनुष्य के गले में से जो भी हृदय में से निकलता है,
वो कहां से आता है? वो गले में से, फिर जीभ में से। और जीभ क्या बोलती है 3:13 में, रोमी 3:13 में, जीभ छल से भरी हुई है, और होठों में सांपों का विष भरा है, और मुंह में श्राप और कड़वाहट भरा है, और पांव भी लहू बहाने वाले हैं, और उसके हमारे मार्ग में नाश और क्लेश है, और कोई भी कुशलता नहीं है, और कोई भय नहीं परमेश्वर के, मनुष्य के आंखों में कोई परमेश्वर का भय नहीं है। और इसलिए आज बुराई से भरे हुए सारा संसार हम देखते हैं, और परमेश्वर इस संसार को देखा कि कितना घोर अंधकार है, और यही एक अंधकार है जो मनुष्य के अंदर में है, मनुष्य के मन में है। मनुष्य का मन अंधकार से भरा हुआ है, वो परमेश्वर को नहीं जानता, वो सच्चाई को नहीं जानता, उसकी वास्तविक दशा को नहीं समझता। आज जैसा मर्जी है, जो अपने अंदर है वही बोलता है, वही सोचता है। क्या जो कुछ उसने सीखा है, जो कुछ देख रहा है, जो कुछ सुन रहा है, वही हृदय में भरा है, और वही अपने जीवन में, दैनिक जीवन में इस्तेमाल करता है, परंतु वो खोजता नहीं है, उस सच्चाई को नहीं देखता। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस जगत का एक उजाला है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? जगत का उद्धार करता है। जगत का उद्धार करता क्या है कि जब आदम और हवा ने पाप किया, तो वो उसके ऊपर में मृत्यु आ गई। अब 3 प्रकार की मृत्यु है। पहली मृत्यु है आत्मा की मृत्यु, दूसरी मृत्यु है प्राण की मृत्यु, तीसरी मृत्यु शरीर की मृत्यु। अब आत्मा की मृत्यु तब हो गई जब आदम और हवा ने पाप किया, तो उसका आत्मा परमेश्वर से निकल गया, मतलब दूर हो गया। परमेश्वर ने उसको एक मनुष्य की आत्मा में उसको डाल दिया। मनुष्य की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा जब एक होती है तो उसको समझ में आता है, परमेश्वर दिखाई देता है, या परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है, और समझ में लगता है, ठीक मार्ग जान पड़ता है। पर परमेश्वर की आत्मा जो उसके अंदर में जो डाली गई थी, वो मर गई, मतलब सुप्त अवस्था में रही, वो निष्क्रिय बन गई। मनुष्य के अंदर जो आत्मा डाली थी वो निष्क्रिय होगी वो। और इसलिए मनुष्य जिंदा तो है। मनुष्य 69 साल जिया, पहला मनुष्य दुनिया का, और आज हम 50-60 साल, कोई जन्म से मरता है, कोई 10 साल में, 20 साल में, कोई ये नहीं है, क्योंकि श्राप के नीचे है। और आज मनुष्य सब कुछ खोज रहा है। कैसे खोज रहा है? शारीरिक रीति से खोज रहा है, ये संसारिक रीति से खोज रहा है, पर उसको उजाला दिख नहीं रहा। परमेश्वर कौन है ये नहीं दिख रहा, परमेश्वर क्या चाहता है ये नहीं समझ में आ रहा, परमेश्वर का काम क्या है ये नहीं दिख रहा है। मनुष्य जो कुछ अपने अंदर में है उसके द्वारा खोज रहा है, अंधकार से भरा हुआ है, अपने अधर्मी विचारों से परमेश्वर को खोज रहा है। इसलिए ना तो परमेश्वर मिला, ना तो शांति मिली, ना ही मोक्ष का मार्ग उनके सामने खुला है। तो इसलिए इस तरह से मनुष्य के मन के अंदर में घोर अंधकार भरा हुआ है, घोर अंधकार भरा हुआ जीवन है मनुष्य के लिए। तो परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, क्योंकि सारे सृष्टि के ऊपर परमेश्वर ने मनुष्य को ही श्रेष्ठ बनाया, और सारी सृष्टि मनुष्य के अधीन कर दिया। तुम इसके ऊपर परिश्रम करो, तुम इसको अपने अधीन करो, इसको पूरा व्याप्त करो, पूरा भर दो, और इसी में मेहनत करो, और जो कुछ करो पृथ्वी तुम्हारे हाथ में है। तो आदम ने पशुओं, पक्षी, पेड़, वृक्ष सबके नाम रख दिया, और इस पृथ्वी को उसको पृथ्वी का राजा बना दिया। पर शैतान ने जो है ना, उसको भरमाया, गुमराह किया, उसकी बुद्धि पर अटैक किया, उसके विवेक को क्या कर दिया? गुमराह किया। उसकी बातों में उसको, अपने बातों में उसको ले लिया, और उसको परमेश्वर ने जो कुछ कहा था, सत्य कहा था, उस बातों में संदेह किया, परमेश्वर की बात को नहीं माना, और आखिर जिसने उसको पटाया उसकी बात में आ गया, और वो स्वर्गदूत था, परमेश्वर का दूत ही था, और उसकी बातों में वो परमेश्वर का दूत होने के बावजूद
परमेश्वर ने उसको घमंड के कारण गिराया था। परमेश्वर का वो अपराधी बन गया था और उसने पृथ्वी पर परमेश्वर ने उसको गिरा दिया था। तो इस पृथ्वी पर शैतान ने क्या किया, मनुष्य को पे अपने वश किया और मनुष्य को राजा बनने के बजाय वो पृथ्वी का राजा बन गया और सारी मनुष्य जाति उसके वश में पड़ी हुई है। और बाइबल बता दी थी 1 यूहन्ना 5:19 में सारा संसार दुष्ट के वश में है और हमको अब इससे छुड़ाना है, छूटना है। हमको इस दुष्ट संसार में से हमको बचना है। हम एक दिन क्या करना है, हमको मरना है। मैंने 3 बातें बताई, एक तो आत्मा का मृत्यु है, हमारे प्राण का मृत्यु है और शरीर का मृत्यु है। तो आत्मा का मृत्यु पहले ही हो गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर ने अपने आप को यीशु मसीह में एक मनुष्य बना करके यीशु मसीह को दुनिया में भेजा कि मनुष्य परमेश्वर को जान सके, परमेश्वर को प्रकट किया। परमेश्वर ने अपने आप को यीशु मसीह में प्रकट किया। अब यीशु मसीह ने पैदा हो कैसा होगा, कैसा रहेगा, क्या काम करेगा, ये सारे कार्य यीशु मसीह के स्वर्ग से नियुक्त थे। सारे मनुष्य की बुद्धि से नहीं, हमारे समान किसी के कहने से नहीं, या इधर उधर की खोज से नहीं, संसारिक बातों से नहीं, परंतु यीशु मसीह के जन्म से लेकर यीशु मसीह की मृत्यु तक और बीच में जो भी काम यीशु मसीह ने किए, सारे काम पिता की इच्छा में किया। सारे काम, दुख सहना, है ना, एक बड़े के घर में एक गरीब, सबसे गरीब घराने में पैदा होना, एक मनुष्य बनना, दास बनना, और दास से भी नीचे बन करके मतलब सेवा करना मनुष्य की, और दीन बन करके सेवा करना, किसी को कुछ नहीं बोलना पर सब कुछ सहते हुए, और जो कुछ भी दंड पिता ने मानव जाति के छुटकारे के लिए उसको सहना था, कि हमारे सारे गुनाह, हमारे सारे मानव जाति के पाप यीशु मसीह के ऊपर पिता ने, परमेश्वर ने डाल करके और उसके द्वारा हमारा छुटकारा निश्चित किया था। और यीशु मसीह के ऊपर हमारे सारे पाप जो है डाले गए। यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को, गुनाहों को उठा लिया। सारे सब प्रकार की बुराई, जितनी भी पाप है। पाप क्या है? पाप बाइबल बता देती है कि मतलब हम याकूब की पत्री में अगर पढ़ेंगे तो हमको पाप के विषय में पता चलता है कि किसको पाप बोलते हैं हम लोग। पाप क्या है? पाप का मतलब है कि जो कुछ भी विश्वास से नहीं है वो पाप है। रोमी 14:23 में पढ़ते हैं ये, और याकूब 4:17 में पढ़ते हैं, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता वो भी पाप है। और जेम्स में पहला यूहन्ना 5:17 में सब प्रकार का अधर्म पाप करके लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 5:17। और नीति वचन 24:9 में लिखा हुआ है कि मूर्खता का विचार भी पाप है, मूर्खता का विचार पाप है। और उत्पत्ति 6:5 में अशुद्ध मन के सारे विचार पाप है। तो ये सब प्रकार जो है, अब मैंने पाप के विषय में भी बताया कि पाप क्या है, हम किसको पाप बोलते हैं। तो ये जो विश्वास से नहीं है, आप परमेश्वर के बातों पर भरोसा नहीं करता परंतु व्यर्थ बातों पर भरोसा करता है, वो पाप है। और भलाई करना जानता है, नहीं करता तो पाप करता है। और जितने भी मूर्खता के विचार आते हैं वह सब पाप के हैं। और जो कुछ भी दुनिया में मनुष्य करता है, और सब प्रकार के जो भी सोचने का, देखने का, काम करने का जो भी पाप उत्पन्न होते हैं, सारे प्रकार के पाप है। अब इसमें मनुष्य को छुटकारा चाहिए। अब इसको कौन देगा छुटकारा? दुनिया में कोई भी नहीं है। बाइबल बता देते, हमने पढ़ा रोमी 3:12 में कि सारे के सारे भटक गए हैं। दुनिया में सब मनुष्य भटक गए अपने अपने विचारों के अनुसार, अपने अपने मार्ग, जैसा जैसा जिसको समझ में आता है वैसा काम करते गए, भटकते गए, पृथ्वी भरती गई। और एक पृथ्वी बुराई के कारण परमेश्वर ने नष्ट भी किया नूह के समय में। और उसके बाद में परमेश्वर ने नूह के जीवन में देखा कि नूह ने एक शुद्ध पशुओं को लेकर के
नूह बचाए गए कि जो धर्मी था, एक व्यक्ति धर्मी था, और पूरे उस समय में, नूह के समय में सारा संसार पाप से भर गया था। परमेश्वर ने प्रचार करवाया, नूह को बताया कि परमेश्वर की ओर मन फिराओ, पाप से दूर रहो, बुराई छोड़ो और परमेश्वर की आज्ञा मानो। और किसी ने ध्यान नहीं दिया, और 120 साल तक प्रचार किया और किसी ने नहीं सुना। और लोग खाते पीते, लोग मौज मस्ती करते, शादी ब्याह करते, लोग अपने विचारों से चलते, और जो वचन सुना रहा था उनका ठट्टा करते, उनका मजाक उड़ाते। परंतु नूह ने कभी किसी की भी मनुष्य की बातों पर ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ने जो कुछ कहा था उसी पर उसने भरोसा किया। और उसने ना तो कोई बारिश देखी थी, केवल मेघ बरसता था, मतलब डव जिसको बोलते हैं, वो आता था और पानी सींचती थी, पूरा पृथ्वी सींचती थी, और वो पेड़ पौधे और सारे ये फल देते थे। तो परमेश्वर ने नूह को कहा कि भाई तू अपने लिए क्या कर, जहाज बना ले, क्योंकि मैंने सारे पृथ्वी का नाश करने के लिए ठाना है। तो इस तरह से नूह ने जहाज बनाया। परमेश्वर ने उसको ज्ञान दिया कैसे बनाना है, क्या बनाना, सारा परमेश्वर ने उसको साइज दिया और कैसा बनाना है, कितने मंजिले बनाने हैं जहाज के, तो सब कुछ उससे आंसर बनाया। और परमेश्वर ने इसको बोला कि तू और अपना परिवार चला जा, और चला गया। बंद कर दिया परमेश्वर ने गेट जहाज का। और उसके बाद में परमेश्वर ने पृथ्वी का नाश, आकाश के झरोखे खोले, पृथ्वी से भी जो भी झरने हैं वो भी खोल दिए, और पृथ्वी क्या हो गई, बर्बाद हो गई। तब लोगों को समझ में आ गया कि अरे नूह बोलता था, लोग हमको समझाता था, हमने ध्यान नहीं दिया, और हम आज कहाँ जाए। लोग पहाड़ों पर भागने लगे, लोग पेड़ों पर चढ़ने लगे, लोग मकान की छतों पर चढ़ने लगे, पर कोई किसी का उपाय नहीं चला। परमेश्वर की समझ, परमेश्वर के विचार मनुष्य के विचारों से बहुत क्या है, अलग है। 55 अध्याय में यशायाह 55 अध्याय का 8 और 9 पद में लिखा हुआ है कि मनुष्य के विचार और परमेश्वर के विचार, जैसे पृथ्वी आकाश से ऊंची है, ऐसे विचार परमेश्वर के ऊंचे हैं। और परमेश्वर की गति और मनुष्य की गति जमीन आसमान का फर्क है। परमेश्वर ने हमको अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में बनाया है। हम परमेश्वर के समान दिखते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के रूप को खो दिया, हमने परमेश्वर के स्वभाव को खो दिया, परमेश्वर का जीवन खो दिया, और हम पापमय जीवन में जीवन व्यतीत करने लगे। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को प्रकट किया। परमेश्वर ने कब प्रकट किया? परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर दया किया और नूह को वाचा बांधा। परमेश्वर ने कहा कि अब मैं, जब नूह जहाज में से निकाला, लगभग 8-9 महीने जब पानी तैरने लगा, पूरा जहाज में बैठा हुआ था, परमेश्वर ने उसकी सारी जरूरतें पूरा की, और सब प्रकार के प्राणी उसे लिए थे। और उस समय जब पानी सूख गया, जमीन हो गई, तो उसमें शुद्ध पशुओं को जब बलिदान कर दिया, तो परमेश्वर बहुत प्रसन्न हो गया। आदम का ये कार्य परमेश्वर को प्रसन्न किया। उसने कहा कि अब मैं बारिश से नाश नहीं करूंगा। मतलब ऐसे मनुष्य के मन के विचार निरंतर बुरे होते हैं, अब मैं मनुष्य का नाश नहीं करूंगा करके परमेश्वर ने वाचा बांधी। और ये वाचा कौन सी है? वाचा जो हम सप्तरंगी, जो क्या बोलते हैं उसको, जो बारिश के समय में निकलता है, सप्तरंग, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष जो निकलता है, ये चिन्ह परमेश्वर ने दिया, इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष आज ये गवाह है। और तो इसलिए परमेश्वर के बहुत सारे चिन्ह हैं। आकाश कहता है कि मुझे बनाने वाला और कोई नहीं है, मनुष्य में से मुझे कोई भी नहीं बना सकता। सूर्य कहता है, मनुष्य को सिखाता है कि मुझे भी कोई और परमेश्वर के सिवाय कोई नहीं बना सकता। और सूर्य, चंद्रमा, पेड़, वृक्ष, बीज, ये सब कहते हैं कि मुझे कोई किसी ने नहीं बनाया, सिर्फ हमको परमेश्वर बना सकता है। मनुष्य तो जो कुछ बनाता है
वो सब नष्ट हो जाता है, परंतु जो परमेश्वर बनाता है वह हमेशा के लिए रहता है। तो अब मनुष्य ने अपने लिए क्या लिया? मौत लिया। मनुष्य ने मौत कमाया, और मौत भी कैसी मौत कमाया? मनुष्य ने जब पाप से भर गया और हमेशा के लिए परमेश्वर ने उसको, मनुष्य मरता नहीं है, मतलब उसका आत्मा जो है नाश नहीं होता, उसका आत्मा जो है जीवित रहता है। आत्मा कभी भी नहीं मरता मनुष्य का। अब आत्मा में क्या क्या समाविष्ट है? प्राण भी है और सारी मेमोरी समाविष्ट है आत्मा के अंदर में। प्राण, आपने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, इस पृथ्वी पर की सारी चीजें प्राण के अंदर में समाविष्ट होती है। और वो सारी चीजें आपको याद आती है। लाजरस के जब मरा तो स्वर्गदूतों की गोद में गया, एक धनवान भी मरा तो नरक में चला गया, और उसको सारी बातें याद आ रही थी। तो इसलिए ये आत्मा में जो बातें, जो प्राण के हमने जो कुछ किया शरीर के अंदर, वो स्वर्ग में गवाही दे रहे थे, वो बात कर रहे थे, वो एक दूसरे को देख रहे थे। तो इसलिए जो सत्य बातें हैं, ये सत्य बातें आज हम सबको जरूरत है। अब ये एक मनुष्य के जीवन के अंदर जो आज अंधकार से भरा हुआ है, जो सत्य समझ में नहीं आ रहा लोगों को, हमारी आंखें बंद है, हमारे कान बंद है, जो हम सुनना चाहिए हम नहीं सुनते, जो देखना चाहिए नहीं देखते, और जो करना चाहिए हम नहीं करते। तो ये जो समझ देने वाली जो आत्मा है उसको पवित्र आत्मा बोलते हैं। पवित्र आत्मा हमको तब आती है जब हम यीशु मसीह के ऊपर में भरोसा करते हैं। जब यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमको क्या करता है? सत्य दिखा देता है। और बाइबल बता देती है यूहन्ना 8:32 में, जब तक सत्य तुमको आजाद नहीं करेगा तुम आजाद नहीं होते। दुनिया में हम मनुष्य आज अपने बुद्धि से, अपने नैतिकता से, अपनी धार्मिकता से, अपने रीति रिवाजों से सब कुछ कर रहा है, परंतु परमेश्वर इन सारे कार्यों से घृणा करता है। तो परमेश्वर धर्मियों की खोज करता है। परमेश्वर इस पृथ्वी को नाश नहीं करता, नाश करना नहीं चाहता, बनाने वाले मनुष्य को नाश नहीं करना चाहता। वही एकमात्र दयालु है। हम ना तो परमेश्वर को बना सकते हैं, ना तो हम परमेश्वर को चला सकते हैं, ना तो परमेश्वर को गाइड कर सकते हैं, परंतु मनुष्य को परमेश्वर को जानना है। परमेश्वर को जानना क्या है? परमेश्वर को जानना और उसके भेजे हुए पुत्र यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन है। यूहन्ना 17:3 में। और कोई पुत्र को नहीं जानता। पुत्र क्या है? अभी हमने पढ़ा यूहन्ना 8:12 में। क्या पढ़ा? कि परमेश्वर का पुत्र जगत में जगत की ज्योति है। अब यीशु मसीह जगत की ज्योति है। क्यों ज्योति है? क्योंकि यीशु मसीह में कोई भी पाप नहीं रहता। और यीशु मसीह में स्वयं का प्रकाश है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर के आया। यीशु मसीह में सब कुछ उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह सबका प्रभु है। यीशु मसीह जगत का बनाने वाला है। हम कुलिसियों की पत्री में पढ़ते हैं, उसका 1 अध्याय में और उसके 15 पद से पढ़ते हैं। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। 1:15 से हम पढ़ते हैं 7 पद तक। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारे सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी हो अनदेखी हो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। और परमेश्वर जो है अपने आप को त्रिएक परमेश्वर के रूप में प्रकट करता है। परमेश्वर कौन कैसा है? परमेश्वर मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये परमेश्वर के रूप है। परमेश्वर का सिंहासन युगानुयुग तक स्थिर है। परमेश्वर के सिंहासन को कोई हिला नहीं सकता। कोई शैतान को परमेश्वर ने कितना भी ज्ञान दे, शैतान परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता, लेकिन उसकी सृष्टि को बिगाड़ने का काम कर दिया है उसने। और अपने साथ में अग्नि हमेशा के नरक कुंड में हम मानव जाति को लेकर जाने के लिए उसका प्रयास है। तो हम
जान रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह की आवश्यकता क्या है, यीशु मसीह क्या है। यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है। यूहन्ना 17:3 में एकमात्र है। बाइबल बताती है कि दुनिया में एकमात्र परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। मतलब हमारा क्या है, हमारा आत्मा, हमारा शरीर मर जाएगा एक दिन। हम तो आत्मा को, जैसे हम यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, मरा हुआ आत्मा हमारा क्या होता है, जीवन पाता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे मरे हुए आत्मा को तुरंत विश्वास करने से हमको परमेश्वर का आत्मा हमको समझने के लिए मिल जाता है, समझदारी मिलता है। जब तक विश्वास नहीं करते, हमारे अंदर शैतान की बुरी आत्मा, भरमाने वाली आत्मा दुनिया में और नाश करने वाली आत्मा, ये सारी आत्मा जो दुनिया में है, यही शैतान की आत्मा उस मनुष्य को गुमराह करती रहती है, सत्य को समझने नहीं देती, भटका देती है, भटकाने वाली आत्मा। तो इसलिए यहां पर हम समझ रहे हैं कि जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, तो हमारा आत्मा क्या है, छुटकारा पाता है, मतलब मरे हुए से जिंदा होता है। दूसरी बात, अब हम जो प्राण है, अब आत्मा क्या है, आत्मा का मतलब है परमेश्वर को जानना, आत्मा में काम है। प्राण क्या है, आत्मा का काम क्या है, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर की आराधना करना, बुराई से दूर रहना और परमेश्वर के साथ संगति करना, यह आत्मा के काम है। और प्राण के काम क्या है, प्राण के काम क्या है, प्राण के काम क्या है, सोचना, है ना, सोचना और क्या करना है, निर्णय लेना और अपने शरीर पर कंट्रोल करना। ये शरीर के, प्राण के अंदर में गुण है। प्राण के गुण मतलब डिसीजन लेना, भावना व्यक्त करना, ये प्राण के अंदर में है। और शरीर क्या है, शरीर का मतलब जिसमें हड्डी है, मांस है और लहू है। तो जब प्राण निकल जाता है तो आत्मा भी चला जाता है, और प्राण निकल जाता है तो ये शरीर, हड्डी, मांस और लहू भी क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, मट्टी में मिल जाते हैं अभी। और उसके बाद में मनुष्य का परमेश्वर ने न्याय ठहराया है। इब्रानी 9:27 में लिखा है, मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। अब उद्धार जो है 3 तरह से होता है। पहले आत्मा का उद्धार होता है, दूसरा प्राण का उद्धार होता है, और हम इस प्राण के उद्धार में प्राण के उद्धार में हम लोग क्या कर रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति में लगे हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ भले काम कर रहा है, मतलब अपना डिसीजन लेना, अपने मन से करना, सब कार्य अपने प्राण के छुटकारे के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो हमारा प्राण के छुटकारा उस सत्य के द्वारा होता है। अब जब हम सत्य को समझने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं यीशु मसीह के ऊपर में कि यीशु मसीह जगत की ज्योति है। अब यीशु मसीह जगत की ज्योति क्यों है, क्योंकि वो एकमात्र है, उसके बराबर ना तो पृथ्वी है, पृथ्वी में कोई और चीज है, और क्या है, वो एकमात्र परमेश्वर है जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। मतलब अनंत काल के लिए वही है, संपूर्ण सृष्टि का रचने वाला वही है, और वो खुद ही अस्तित्व में है, और वो खुद ही उद्धार करता है, और खुद ही वो यीशु मसीह के रूप में अपने आप को प्रकट करता है। तो ये इस बात से पहली बात क्या है, उसने प्रकट किया कि सृष्टि में सिर्फ वही एक अकेला है, एक ही बड़ा कारीगर है, उसके समान कोई दूसरा बना ही नहीं सकता। हमारे हाथ, हमारे चेहरे, हमारी भाषा, मतलब हमारे हर व्यक्ति को, जितने भी दुनिया में 8 अरब दुनिया में लोग हैं, तो उसके हाथ की अंगूठी कोई दूसरा नहीं बना सकता, हमारे चेहरा समान कोई दूसरा नहीं बना सकता, दुनिया में कोई है नहीं। और कोई एक बीज जैसे परमेश्वर ने बनाया है, उसको कोई बदल करके दूसरा बीज नहीं बना सकता, है ना। तो पेड़ है, जैसे पत्ते हैं, फल है,
कोई उसके समान मतलब ऐसा कोई कारीगर नहीं है। तो आकाश और पृथ्वी और जो कुछ भी है परमेश्वर ने बनाया है ना, उसको कोई बनाने वाला नहीं उसके समान। तो इसीलिए ये पहला चिन्ह है वो प्रकाश का। प्रकाश प्रकाश क्या है? यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा। तो यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। यीशु मसीह कौन था, कैसा था? यूहन्ना 1 अध्याय में पढ़ते हैं। वो परमेश्वर के साथ था, 1:1 में वो परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ में था ये, और वचन ही देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में डेरा किया, अच्छा लिखा हुआ है। और 18 पद में ये लिखा है कि परमेश्वर ही है जो अपने आप को प्रकट किया। पढ़िएगा एक बार यूहन्ना 1 का उसका 18 पद। जल्दी पढ़ो। परमेश्वर को यूहन्ना 1 किसी का ने 18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। हाँ, वह कौन था? 1:1 में पढ़ो। आदि में हाँ, वचन 1:1। था, आदि में वचन आदि था। में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हाँ, और उसका 14 पद। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे जैसे पिता की एक लौते की महिमा। हाँ, पिता के एकलौते की महिमा हम देखते हैं संसार में कि वो महिमा से भरा हुआ है, सारी सृष्टि का करता है। तो इसीलिए यहाँ पर पहला हम ये देखते हैं कि वो सृष्टि में एकमात्र है, वो है ना। सृष्टि उसके समान कोई नहीं बना सकता, है ना। बनाने वाला है, कोई भी नहीं देखता उसको कि परमेश्वर कहाँ है। किसी को पेड़ में देख रहे, किसी को पत्थर में देख रहे, किसी को आज दुनिया में भटकने वाले बहुत भटके हुए हम सब लोग हैं। बाइबल बता देते हैं सिर्फ एक ही अच्छा चरवाहा है, यीशु मसीह, जो हमको भटके हुओं को खोजने के लिए आया। हम लोग का 19:10 में पढ़ते हैं, वो खोए हुओं को ढूंढने और उनको बचाने के लिए आया, उसका उद्धार करने के लिए आया। बचाना, उद्धार करना। और शैतान इस दुनिया में क्या कर रहा है? परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को बिगाड़ता जा रहा है। पर यीशु मसीह एक ही है, जो एकमात्र है, वही जो हमको खोजने के लिए आया, भटके हुओं को बचाने के लिए आया और उद्धार करने के लिए आया। तो इसलिए अब दूसरी बात, मानव के मन के अंदर में, मनुष्य के मन के अंदर में उसने जो ज्ञान उपजाया है, मनुष्य के अंदर में जो ज्ञान है, जैसे मनुष्य व्यवस्था बनाता है, मनुष्य का विवेक उसको सिखाता है, मनुष्य के अंदर की नैतिकता है, और मनुष्य की धार्मिकता है, मनुष्य का जो रूप है सिखाने का, समझाने का, ये सारी चीजें परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर में भर रखी है, परमेश्वर का गुण। तो इसलिए ये गवाह देते हैं कि हमको और कोई नहीं बना सकता, सिर्फ परमेश्वर बनाता है ना। हम भजन 14:1, केवल जो मॉडल परमेश्वर ने हमारे अंदर में बनाया है ना, हम जो नैतिकता देते हैं या शिक्षा देते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, ये सब परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर में रखी हुई है, सिर्फ और एकमात्र परमेश्वर। तो ये हमारे लिए गवाह देता है। केवल मूर्ख व्यक्ति कहता है कि परमेश्वर कौन। एक व्यक्ति है जो मूर्ख व्यक्ति, बिगड़ा हुआ व्यक्ति, परमेश्वर को नहीं जानता, भटका हुआ, वो ही कहता है कि परमेश्वर तू कौन है ना। तो इसलिए मनुष्य के मन में ये गवाह देते हैं। तीसरी बात, परमेश्वर जगत की ज्योति है। मतलब क्या है? वो परमेश्वर अनंतकालीन है। अब आते हैं हम
ये कैसा है ज्योति कि हर व्यक्ति मर जाता है ना। हमारे पूर्वज मर गए, उनके पूर्वज मर गए, उनके पूर्वज मर गए, उनके पूर्वज मर गए, पीढ़ी पीढ़ी आती गई, पीढ़ी पीढ़ी आती जाती है। हम आते हैं, हमारे बाद हमारी पीढ़ी, उनकी वो भी जाते हैं, ऐसे आते जाते रहेंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह कभी भी खत्म नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह हर एक पीढ़ी में बातें करता आ रहा है। हर पीढ़ी के लिए संदेश है, सुसमाचार है, उद्धार है, पापों की क्षमा है। वो जगत की ज्योति के रूप में सबके लिए प्रकट कर रहा है, जगत को सबको बता रहा है हर पीढ़ी में कि यीशु मसीह ही जगत का उजाला है। मतलब ये आज जो हम आकाश में जो ज्योति देख रहे हैं, सूर्य, चंद्रमा, सितारे, ये नष्ट हो जाएंगे एक दिन, लेकिन फिर भी यीशु मसीह वह ज्योति है जो स्वर्ग में उसके वह स्वयं प्रकाशित है, और सारा स्वर्ग बाइबल में पढ़ते हैं वो उसका उजाला स्वर्ग में, उसी का उजाला से स्वर्ग चमकता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, क्योंकि अनंत कालीन रूप में है। इब्रानी की 1 अध्याय में 10 से 12 पद में पढ़ते हैं कि हर एक वस्तु का आरंभ है ना, हर एक वस्तु का आरंभ है और उसका अंत है, ये बता देती है। परंतु परमेश्वर का आरंभ नहीं है, ना ही उसका अंत है। और इसलिए बाइबल बता देती है हर मनुष्य के लिए, सब उपदेशक में हम पढ़ते हैं हर एक चीज के समय है, खाने का, उठने का, बैठने का, सोने का, मरने का, सारी चीजों का। लेकिन परमेश्वर का कोई समय नहीं है। दिन रात ये सब कुछ मनुष्य के लिए है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई दिन रात नहीं है। वो हमेशा, उसका अंत ना ही आरंभ है, ना ही उसका अंत है। परमेश्वर था और परमेश्वर है और वो परमेश्वर रहेगा। वह अनादि अनंत काल का है और वो यीशु मसीह में परमेश्वर ने प्रकट किया। और इसलिए हमने कुलुसियों के पत्र में पढ़ा, वह आदि में था और सारी सृष्टि उसके द्वारा बनाई गई और उसके लिए बनाई गई, और वही एकमात्र है। तो अनादि काल से अनंत काल तक क्या है, वो स्थिर है। इसलिए क्या है, प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं अल्फा और ओमेगा मैं ही हूं। यीशु के वचन हम देखते हैं वही अल्फा और ओमेगा है। और चौथी बात क्या देखते हैं कि स्वयं क्या है, अस्तित्व में है। परमेश्वर, बाइबल बता देती है कि हर एक चीज जो है दुनिया में एक दूसरे के ऊपर आधारित है, एक दूसरे के ऊपर आधारित है। जैसे एक चीज बनाए, फिर वो एक चीज बनाए दूसरे के ऊपर आधारित है। जैसे सूरज है, सूरज का ही लेते हैं हम। सूरज नहीं होता तो आज हम नहीं होते। सूरज अगर नहीं होता तो आज हम नहीं होते। पृथ्वी में ये पेड़ नहीं होते और ये कोई उपज नहीं होती, सूरज नहीं होता तो ये एक दूसरे के ऊपर उपज, मतलब क्या है, एक दूसरे के ऊपर में आधारित है। पर परमेश्वर आधारित है क्या किसी के ऊपर? हम उसकी आराधना करो या ना करो, परमेश्वर को जानो या ना जानो, पर वो उसको कोई भी हिला नहीं सकता। उसके अंदर खुद का अस्तित्व है, वो हमेशा स्थिर है। वो व्यक्तित्व उसका अलग है, उसका स्वयं में उसका अस्तित्व है, मतलब वो किसी पर भी आधारित नहीं है। हम पेड़ पौधे को पानी डालते हैं तो वो फलते हैं, फूलते हैं, तो ये देते हैं। जमीन में हम मेहनत करते हैं तो हम एक दूसरे के लिए मदद करते हैं तो सपोर्ट हो जाता है। दुनिया की हर चीज सपोर्टिव है, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। परंतु प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी के ऊपर में निर्भर नहीं है। ये जगत की ज्योति है प्रियो। और हम पांचवी बात हम देखेंगे तो बाइबल बता देती है कि जैसे नहम्याह में पढ़ते हैं, सबका कुछ बनाने वाला है ना, सबका बनाने वाला है, मतलब सृष्टि करता है और वही एकमात्र संभालता है, और वो एकमात्र है। उत्पत्ति 1 का 26 और 27 पद में पढ़ते हैं, वो क्या है, वो सबको संभालने वाला है, सारी सृष्टि को संभालता है। आप जितने भी आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाएं मतलब जैसे सूर्य, चंद्रमा और कितने सितारे, उनकी अलग अलग सृष्टि है, और वो पृथ्वी के समान और पृथ्वी से भी कई बड़े बड़े ऐसे ग्रह हैं, तो उन सब का भी क्या है, उस सबको संभालता है। और एक दूसरे को ऐसे नियम दिए
वो अपने अपने नियमों में काम करते हैं। तो मनुष्य को भी मेहनत करता है तो उसका प्रतिफल देता है। मनुष्य को वही वही परमेश्वर कहता है 22 अध्याय में, प्रकाशित 22 में, 22 का 12 पद में हमको जानना है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास में है। अब यहाँ पर प्रतिफल देने वाला है, एकमात्र है ना, सबका सृष्टि का करता है, सबको प्रतिफल देने वाला, हर एक के काम उसके लेखे में है और सबका हिसाब किताब उसके पास में है, और कभी किसी का कामों में कोई गड़बड़ी नहीं करता। वो सबको पहचानता है, सबके ऊपर उसकी दृष्टि है। पहला शमूएल 16:7 में सबके मन के ऊपर उसकी दृष्टि है। मनुष्य बाहर का रूप देखता है, लेकिन वो मनुष्य का अंदर का रूप देखता है। तो प्रियो, और बात बाइबल बता देती है, और एक लास्ट बात मैं छठी बात बताना चाह रहा हूं कि ये एकमात्र वो उद्धार करता है, एकमात्र उद्धार करता है। यशायाह 43:11 में पढ़ते हैं कि एकमात्र उद्धार करता करके लिखा हुआ है, और उसका कैसा है, नाम क्या है। यशायाह 7:14 में एकमात्र उद्धार करता क्या है, उसके कंधे पर कितनी, ये पढ़िएगा, एक बार पढ़िएगा, यशायाह 7:14, यशायाह बोलते हैं 7:14, पढ़ो। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, बल्कि आप 11 पढ़िए, 11 का 2 पद, यशायाह 11 का 2 पद। यहोवा का एक 2 आत्मा, पद पढ़िए, जल्दी पढ़ो। यहोवा के का ठूंठ आत्मा, में से एक डाली फूट, हाँ यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी हाँ, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। हम्म, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, हाँ, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान हाँ, और यहोवा के भय का आत्मा हाँ, उस पर ठहरा रहेगा। हाँ, हाँ। अब ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है ना। उसके अंदर में क्या है, परिपूर्णता है। उसके ज्ञान में कोई कमी नहीं, युक्ति में कमी नहीं है, उसकी समझ में कोई कमी नहीं है, पराक्रम में भी कमी नहीं है, और आज्ञाकारिता में कमी नहीं, दीनता में कमी नहीं है, शांति में, प्रेम में कोई कमी नहीं, संपूर्णता उसी में वास करती है। इसलिए यीशु ने गाली किसी को नहीं दिया। यीशु ने दुनिया में ऐसा कोई पुत्र नहीं जो यीशु मसीह के समान आज्ञाकारी रहा। 30 साल तक अपने माता पिता के अधीन रहा, एक शारीरिक माता पिता, लेकिन वो स्वर्गीय परमेश्वर का पुत्र था। फिर भी 30 साल तक आज्ञाकारी रहा। किसी दिन भी जो भी माता पिता ने काम दिया 30 साल तक किया, और 3.5 साल स्वर्गीय पिता की सेवा करने के लिए निकला, और 30 साल में ऐसा आज्ञाकारी रहा घर में भी, और फिर वो मतलब तैयार किया गया घर में सेवा के विषय में। बाहर 3.5 साल इतना दीन और नम्रता के साथ मानव जाति के लिए दुनिया में पेश आया, और इतना चमत्कारी काम किया। अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरे, है ना, मरे हुए, सब प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किया, है ना। पानी, हवा को, सबको डांटा, और प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि उसके समान कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए वो एकमात्र उद्धार करता है, बाइबल बता देती है, और इसलिए वो मानव जाति को उद्धार देने के लिए आया। अब उद्धार क्या है, अब हमको समझना है। उद्धार क्या है, अब हम जो पाप में पड़े हुए हैं, परमेश्वर हमको खोजता हुआ हमारे पास में आया। अब जैसे एक व्यक्ति प्रेरितों के कामों में 10 अध्याय में 1 से 4 पद में पढ़ते हैं, तो एक व्यक्ति था, एक कुरनेलियुस नामक व्यक्ति था। वो इटालियन व्यक्ति था। वो यहूदी लोग क्या करते थे, यहूदी लोग किसी दूसरे व्यक्ति को विश्वास करने से मना कर देते थे। तो वहां पर ये जो कुरनेलियुस है, एक धर्मी व्यक्ति था,
और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, गरीबों को दान धर्म करने वाला था, परमेश्वर को खोजने वाला व्यक्ति था। तो परमेश्वर ने इस व्यक्ति के पास गया। ये उस समय की बात है। परमेश्वर धर्मियों को ढूंढता है। आज परमेश्वर, हम तो धर्मी नहीं थे, परंतु हमने रोमी 3 अध्याय में जो जो बातें पढ़ी, हम भटके हुए दुनिया में, हम तो हमारे मुंह से हमारा मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ, हमारा गला खुली हुई कब्र के समान, और हमारे पैर जो है घात करने के लिए दौड़े चले जाने वाले। तो मतलब संपूर्ण रीति से आज जो पाप से भरे हुए मनुष्य के लिए आज इस धर्मी व्यक्ति के समान, धर्मी को तो परमेश्वर त्यागता नहीं है, लेकिन यीशु के पास पतरस को, परमेश्वर ने पतरस को ये इसके घर में भेजा और यीशु मसीह का सुसमाचार देने के लिए कहा, और यीशु मसीह के विषय में बताया कि कैसे उद्धार करता है। ये बेशक धर्मी है, और इस धर्मी व्यक्ति के जीवन में भी परमेश्वर ने मतलब यीशु मसीह को बिना जाने उद्धार नहीं था। तो स्वर्गदूत आता है इसके पास, स्वर्गदूत आकर के समाचार देता है, जो आज हमारे लिए जैसे प्रभु का दास धीरज है, जो आपके लिए समाचार देने आपने घर परिवार को छोड़ करके इधर, आज जो प्रभु के लोग दुनिया में हैं, बहुत लोगों ने कुर्बानी दिया। हमारे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमारे लिए कितने लोगों को मतलब घात होने दिया हमारे कारण। मतलब कितने लोग परमेश्वर का सुसमाचार हम तक पहुंचाने के लिए आज ये आसानी से नहीं आया। आज हमारी दशा, हम तो धर्मी नहीं थे, हम तो पाप से भरे हुए मनुष्य, लेकिन परमेश्वर हमारी भी कितनी चिंता किया, कितना प्रेम है परमेश्वर का। यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:16 में कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो हम जैसे पापी, अधर्मी और तमाम प्रकार के विधर्मी काम करने वाले, तमाम प्रकार के मन से भटके हुए और अयोग्य मनुष्य, परमेश्वर के किसी भी योग्यता में नहीं, ऐसों को परमेश्वर ढूंढता हुआ आपके पास, मेरे पास परमेश्वर आए। अब क्या करने के लिए? सिर्फ और सिर्फ आप और मैं यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में जान सके। आज जो कोई यीशु मसीह को अपने पाप कबूल करेगा, मतलब वो दूसरों के नहीं, खुद अपने अंदर के पापों को देखेगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरी दशा क्या है। और जो कोई अपने आप को, अपनी दशा को समझकर अपनी वास्तविक दशा को परमेश्वर के सामने प्रकट करेगा कि हे प्रभु, मैं तो एक पापी मनुष्य हूं, तू तो इतना पवित्र है, तू तो इतना है, इतना शुद्ध है कि तुझ में कोई भी पाप नहीं है, और सिर्फ मेरे लिए तो आया और मेरे पापों को अपने देह पर लेकर कलवरी की क्रूस पर तू मेरे लिए मरता है। ये मेरे लिए, मेरे सोच और समझ से बढ़कर है। कोई धर्मी के लिए मरे तो मरे, परंतु मुझ जैसे पापी के लिए कौन मरता है? और यदि तुम मुझ पर मरा है, यदि तुम मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा, आपने कहा कि यदि तू मुझ पर विश्वास करता है तो जिएगा, मरे हुए में से जिएगा। तुम यदि मर भी जाएगा तो भी तू मरे हुए में से जी उठेगा, और तू जी उठेगा तो अनंत काल तक कभी नहीं मरेगा, और तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये परमेश्वर का वचन पर जब हम भरोसा करते हैं तो ये ज्योति हमारे जीवन के अंदर क्या होती है? प्रकाश देती रहती है। हमारी आंखें खुल जाती है, सत्य मिल जाता है, और प्रभु के वचन के अनुसार हम विश्वास करते हैं, अपने पाप कबूल करते हैं। यूहन्ना 1:7 के अनुसार यीशु ने कहा, जो कोई अपने पापों को मान लेगा, कबूल करेगा, वह जीवन की ज्योति पाएगा। और इसलिए आज इंसान अपने आप को शर्माते हैं अपनी सच्चाई को प्रकट करने के लिए। लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे अच्छा नहीं समझेंगे। प्रियो, आज बहुत सबका सवाल था, मेरा भी सवाल था, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में आता है, जब आपकी आंखें खोल देता है, सत्य आपके सामने प्रकट कर देता है, तो आपको शर्म निकल जाती है, आपका भटकना दूर हो जाता है। आप सत्य का सामना करने आते हैं, वचन को सुनते हैं, समझ लेते हैं, और तुरंत आप अपने आत्मा में कबूल करते हैं कि यीशु ही प्रभु है,
मैं इस पर, यीशु पर भरोसा करता हूँ। अपने पापों को मैं मान लेता हूँ। मैंने कितनी बार झूठ बोला, मैंने कितनी बार गाली गलौज किया, मैंने कितनी बार धोखा देता रहा, कितनी बार मैंने धोखा दिया, धोखा खाया, अविश्वास किया, मैंने भलाई को जानकर भी भलाई नहीं किया, मैंने माता पिता की आज्ञा नहीं माना, मैंने सच्चाई को नहीं ढूंढा, पर मैं भटकता रहा। और ये मेरे सब पाप है और मैं किसी भी रीति से बच नहीं सकता। सिर्फ मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक रास्ता दिया है बचने का, कि यूहन्ना 3:16, जितनों ने उस पर विश्वास किया परमेश्वर ने उसको अपने, यूहन्ना 1:12, जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। इसीलिए वो जगत की ज्योति है, जगत की ज्योति जो स्वयं प्रकाशित होती है। तो हमने क्या क्या देखा? वो एकमात्र सृष्टि का करता है। दूसरी बात, परमेश्वर की व्यवस्था, नियम मनुष्य के मन के अंदर में है। दूसरी बात देखा हमने। तीसरी बात हमने क्या देखा? वह अनंतकालीन, उसका रूप एक ही है, अनंतकालीन एक ही स्वरूप में है वो। मतलब हर एक चीज का एक आरंभ है, अंत है, परंतु इब्रानी 13 और उसका 8 पद में आज, कल और युगानुयुग एक सा है। वो कभी नहीं बदलता, उसके विचार कभी नहीं बदलते। वो बुराई से तब भी नफरत करता था, आज भी नफरत करता है और आगे भी नफरत करेगा। पर सच्चाई ही उसको, उसके जो सच्चाई से प्रेम करते हैं वही उसके पास रह सकते हैं। जो सच्चाई से अपने पापों को मान लेते हैं उन्हीं के पाप क्षमा कर देता है, उन्हीं को अपने साथ रख लेता है और उन्हीं को क्षमा कर देता है वो। और जब तक मनुष्य के पाप क्षमा नहीं होते, मनुष्य का पाप बहुत भारी है, मनुष्य को उसका दाम चुकाना पड़ेगा। पर यीशु ने विश्वास करने वालों का दाम सब कुछ चुका दिया। भजन 47 उसका 8 पद में क्या? मनुष्य का दाम बहुत भारी है। और मत्ती में हम पढ़ते हैं, मरकुस में पढ़ते हैं कि मनुष्य ने सारा संसार प्राप्त किया, सारा जगत हासिल किया, सारी संपत्ति और सारा वैभव, सारा मान महिमा प्राप्त किया, लेकिन आत्मा का नाश कर दे तो क्या लाभ होगा? प्रियो, आज मौका है हम सबके लिए। आज यीशु को अपने जीवन में लेने का मौका है, वह संधि है। प्रभु आज आपके लिए मौका दे रहा है कि आप सच्चे परमेश्वर को जाने, यीशु पर विश्वास करें। कुछ नहीं देना हमें, हमको कुछ नहीं देना है। हम जब यीशु को जानते हैं, हम जानेंगे तो उसके पीछे हम चलेंगे। प्रियो, यही हमारे लिए एक सबसे बड़ा मोक्ष है। और यीशु के पीछे चलते रहेंगे तब हम अंधकार में नहीं रहेंगे कभी भी। अंधकार की बातों को हम इनकार करेंगे, अब उजाले की बातें जो भी परमेश्वर का आत्मा हम पर प्रकट करता जाता है, हम उसके उजाले में चलते जाएंगे। इसीलिए बाइबल हमको बता देती है कि क्या है? वही एकमात्र है, सृष्टि करता है, वही मनुष्य के मन में व्यवस्था डाला है, और वही है जो एकमात्र रूप है उसका, कभी नहीं बदलने वाला, और वही है जो स्वयं अस्तित्व में है, और वही है जो सारी सृष्टि का बनाने वाला, और वही है जो अपने आप को त्रिएक परमेश्वर के रूप में प्रकट कर देता है और कोई नहीं कर सकता। और वही है अंत में अपने मानव जाति का उद्धार करता है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या है? जगत की ज्योति, उसके समान कोई नहीं है। तो प्रभु करे हम सबके जीवन में अब विश्वास में कैसे बढ़ना है, क्या बढ़ना है, बहुत कुछ है। आप सबसे पहले आप जब सत्य को समझते हैं तो विश्वास करना आसान हो जाता है आपके लिए। आप विश्वास कीजिएगा और या तो आप सर्च कीजिएगा। दुनिया में सत्य को खोजने के सिवाय और जीवन है ही नहीं। सत्य हमेशा बना है। आज सत्य के लिए बहुत ताड़ना है, बहुत लोगों ने हमारे लिए कुर्बानी दिया है। यीशु मसीह खुद कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए गए। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने सत्य को देने के लिए अपने आप को दे दिया, आहुति दे दिया। पर यीशु मसीह को कोई नहीं मार सकता। यीशु मसीह ने खुद अपने लिए मानव जाति के लिए प्राण दिया, क्योंकि मानव जाति के उद्धार के लिए भेजा गया था। और यीशु कहता है कि मैंने अपने आप में प्राण देता हूं और अपने आप में प्राण लेता भी हूं। मुझ पर किसी का अधिकार नहीं है। वह स्वयं वह मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा, और बहुतों ने उसको देखा। और 40 दिन दुनिया में मरने के, मृत्यु के बाद यीशु मसीह दुनिया में रह करके चले गए। तो इसलिए आज वो मौका है
किसी ने विश्वास नहीं किया है तो आज विश्वास कीजिए, सत्य को जानिए। सत्य के बिना जीवन नहीं है, और ये समय बहुत ही खतरनाक है, बहुत थोड़ा सा समय रह गया है। मैं इसलिए आगाह कर रहा हूं कि चारों तरफ प्रभु के वचन के अनुसार बाइबल में मनुष्य के सब प्रश्न का उत्तर है। बाइबल एकमात्र ऐसी किताब है जो दुनिया में कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता। मतलब एक ऐसी किताब है जो मानव जाति की जितनी भी भाषा है उतनी भी भाषा में बाइबल मिलेगा। दूसरी बात, बाइबल एक ऐसी किताब है जो दुनिया में हर जगह पर मिलेगा। बाइबल एक ऐसी किताब है, बाइबल जो मनुष्य के सारे प्रश्नों को उत्तर देती है। बाइबल एक ऐसी किताब है जो सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब दुनिया में है। तो इसलिए बाइबल एक सत्य वचन है, आप विश्वास कीजिए। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मुझे जानेगा वो अंधकार में कभी नहीं चलेगा और उजाले में चलता रहेगा। उसको कोई डर नहीं होगा, प्राण देने तक वो विश्वासी रहेगा। जब सत्य को समझेगा तो कोई भी उसे उसके हाथ से नहीं छीनेगा। तो सत्य हमको आजाद कर देता है। तो प्रभु इस वचन पर आशीष दे कि इस वचन को हम पढ़ेंगे फिर से एक बार, यूहन्ना 8:12 सब मिलकर पढ़िएगा। यूहन्ना 8:12। हाँ, पढ़िएगा सब। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। ठीक है बेटा, टाइम ज्यादा हो गया। धन्यवाद। और सभी के लिए कि हमने प्रभु के वचन को सुना और परमेश्वर ने हमें बताया अपने वचन से कि किस रीति से परमेश्वर किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, लेकिन वो स्वयं में ही अद्भुत है और उसने तो सिर्फ हमको अपनी योजना का हिस्सा बनाया है ताकि हम उसके पीछे चल सके। तो उद्धार पाना, उद्धार हमारे लिए क्यों जरूरी है, इस बात को हमने देखा। पापों की क्षमा हमारे लिए क्यों जरूरी है, इस बात को भी हमने देखा है। तो प्रभु हमको उद्धार के अनुभव में बढ़ाए। जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं, पापों की क्षमा नहीं पाए हैं, वो प्रभु को ग्रहण करे, स्वीकार करे और अपने पापों से तौबा करके उसके उद्धार के अनुभव में बढ़े और उसकी गवाही के लिए खड़े हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु इन वचनों को आशीष दे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों में आते हैं। जो कुछ भी सुना, समझा और सीखा है प्यारे प्रभु जी, वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए फलवंत का कारण हो सके प्यारे प्रभु, जिसमें हम बल पर बल पाकर के बढ़ते जाए। हे प्रभु, आपने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई आपके पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं चलता। इसलिए प्यारे प्रभु जी, हम इस संसार के अंधकार में हैं, लेकिन प्यारे प्रभु जी आप हमारे लिए जगत की ज्योति है। इसलिए प्यारे प्रभु जी आप खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए। इसलिए प्यारे प्रभु जी आप पिता परमेश्वर, आपको आपने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु जी, जो वचन दिया गया उस पर आपकी आशीष हो सके और पिता परमेश्वर जो कुछ सुना गया वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल दे सके। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों पर भी आप बड़ा अनुग्रह रखिए। हमारे बीच में यदि कोई बीमार है, आप उसे भी छू के चंगाई दे। जिसने उद्धार नहीं पाया है वो उद्धार पा सके, जिसने प्रभु को ग्रहण नहीं किया वो प्रभु को ग्रहण कर सके और जिसने बपतिस्म नहीं लिया वो बपतिस्म भी ले सके।